नलिनी को सब कुछ पार्वती के बारे में पता नहीं होगा। एमएलए प्रभाकर ठाकुर के पूजा पंडाल में जा रहे हैं। देखिए वहां जाकर हमें भूल मत जाना, उन बड़े लोगों से ना हमें भी मिलवाना। अरे फूल, कैसी बातें कर रही हो? हमें खुद ही भाभी के साथ ही रहना होगा। इतने बड़े इवेंट का न्योता भाभी को ही आया है और हम लोग ना सिर्फ इसलिए चल रहे हैं क्योंकि कार्ड में सपरिवार लिखा है, बस, और कोई वजह नहीं। अब भाभी, वो मेरे साहब का पर्सनली फोन आया था, हमें देर नहीं करनी चाहिए और कार्यक्रम कुछ ऐसा रहेगा, पहले महाआरती होगी और उसके बाद महाभोज का आयोजन है। हम तो जल्द से जल्द उस चकाचौंध वाली जगह पे जाना चाहते हैं। कम से कम इस घर की मनुष्यत तो भूल जाएंगे। क्या दिन दिखा रहा है इस घर का बेटा। और तुम्हारा बेटा वो कहाँ है? उसे तो बहुत शौक है ना ऐसे चकाचौंध वाले कार्यक्रमों में जाना जहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं। आया नहीं अभी तक, पटना गया था ना? भाभी, उसका फोन आया था, उसकी गाड़ी हाईवे पे खराब हो गई तो उसको आने में देरी हो जाएगी। और आपका बेटा देव, वो तो फ्री है ना? अरे विक्की तो काम में व्यस्त है, देव तो जा सकता है ना। जीजी, हम भी नहीं चाहते वो वहां जाए। और नलिनी के पापा आए होंगे, कहीं देव ने गलती से उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया तो पता नहीं। आप लोग भी जरा संभल के रहिएगा वहां पर। और फूल, तुम खास तौर पर अपना मुंह बंद रखना। डोंट वरी बड़ी मॉम, मैं हूं ना। आई विल मेक श्योर कि सासू मॉम कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे वहां पे। कमला, हमारे लिए खाना मत बनाना, हम महाभोग करके ही आएंगे। और नई बहू रानी, वो मालकिन ने जवाब नहीं दिया तो इसलिए हम समझ नहीं पाए कि आपके लिए खाना। अरे नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, अभी कोई जरूरत नहीं है। और अगर हमें भूख लगेगी ना तो हम खुद बना लेंगे। नमक भात बहुत बढ़िया बनाते हैं, आप खाएंगी ना तो उंगलियां चाटती रह जाएंगी। वैसे नमक भात की बात करके ना आपने हमें हमारे गांव की याद दिला दी। गाँव की याद तो हमें भी आ रही है। लगता है सब चले गए हैं, कोई भी नहीं है घर में, देव भी नहीं। परफेक्ट। विक्रम जी, घर के सब लोग पूजा पंडाल का भोग खाकर आएंगे तो आपके लिए कुछ बना दूं? हाँ, कुछ नहीं, और तुम भी अपने क्वार्टर में जाओ। आपके लिए कुछ बनाना हुआ तो? मैंने कहा ना। जी। परफेक्ट। अब शांति से काम होगा। हेलो। हेलो जा बाबू, कहा था ना आपसे कि आपके लिए एकदम परफेक्ट पार्टी ऑर्गेनाइज करूंगा। और विक्रम चौधरी अपनी जुबान और मान दोनों रखता है। लोकेशन भेज रहे हैं आपको, 1 घंटे में पहुंच जाइएगा। आप तो ये बताइए विक्की बाबू, हमारी शाम अच्छी बीतेगी या नहीं? वो क्या कहते हैं ना, गुड टाइम। अरे फिक्र मत कीजिए झा बाबू, ऐसा रंग जमाएंगे शाम को कि रंग छुटाए नहीं छूटेगा। नीलगढ़ के म्युनिसिपल कमिश्नर हैं आप, हमारे दोस्त हैं, और अब तो बिजनेस डील भी करने वाले हैं ना हम साथ में। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ बुझेगी हमारी प्यास, वहाँ होगा आपका टेंडर पास। अंबिका चौधरी के पंजे से अगर ये बिजनेस को निकालना है तो ये डील करवानी ही पड़ेगी।
पानी तो खत्म हो गया, अब पानी भरने तो जाना ही पड़ेगा रसोई में। ये नलिनी ने हमें यहाँ क्यों बुलाया? सब समझ गए ना? जी सर। सारा इंतजाम ऊपर की बैठक में करवा देना। और वो जो नचनिया को बुलवाया था वो कब आएगी? पता नहीं सर, एजेंट फोन ही नहीं उठा रहा है। उसका आखिरी मैसेज यही था कि लड़की को पता समझा दिया है, वो खुद ब खुद आ जाएगी। कब पहुंचेगी? रात बीत जाने के बाद। अगर नचनिया वक्त पर नहीं पहुंची तो तुझे नचा दूंगा, समझा? सर मैं उसका फोन ट्राई करता हूँ एक बार फिर से। नचनिया अगर नहीं आई तो टेंडर पास नहीं होगा, और टेंडर पास नहीं हुआ तो तेरा स्वर्गवास हो जाएगा, समझा? अंबिका चौधरी, उस मेरी प्यारी ताई जी, बेटा अफसर बनना चाहता है, कारोबार में इंटरेस्ट है नहीं, पति गांव में खेती कर रहा है, फिर क्यों पूरे बिजनेस पर कुंडली मारकर बैठी हो नागिन की तरह? अब देखो, आपसे ये सब बिजनेस छीनने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। अरे उधर क्यों खड़े हो, आओ ना। देव, कब से इधर उधर देखे जा रहे हो? ये नहीं कि थोड़ी सी तारीफ ही कर दूं कि सब कुछ कितना सुंदर सजाया मैंने। नलिनी तुम्हारी हर बात तारीफ के काबिल है, थैंक यू। लेकिन हमें ना एक बहुत जरूरी बात करनी है तुम्हें। प्यार के अलावा आज कोई भी बात जरूरी नहीं, आज सिर्फ और सिर्फ तारीफ अलाउड है, ठीक है? तुम्हें मुझसे प्यार है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। तुम यूपीएससी क्लियर होने से पहले शादी नहीं करना चाहते हो, अग्री। पर क्या है ना देव, तुम्हारी मॉम, उन्होंने मेरे डैड के सामने मुझे कंगन पहनाने का प्रोसेस थोड़ा स्पीड अप कर दिया। पापा पीछे पड़ गए कि देव कब दूसरे हाथ में कंगन पहनाएगा, कब मुझसे शादी करेगा। नलिनी सब ठीक है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा दिल साफ है, पर पापा को तुम्हारे इरादों पे शक होने लगा है, और उनका शक तभी टूटेगा जब तुम बात पक्की करोगे। और ये बात तुमसे कैसे मनवानी है मैं अच्छे से जानती हूँ। उसूलों में तुम बंधे हुए हो, मैं नहीं। तुम मना कर सकते हो, तो मैं तो हाँ कह सकती हूँ। मैं नलिनी सिन्हा देव चौधरी तुमसे ये सवाल पूछ रही हूँ, क्या तुम अपनी आगे की जिंदगी मेरे साथ बिता सकते हो? मुझसे शादी करोगे देव? हे लड़की, वहां कहां जा रही हो? तुम्हारा तो फोन ही नहीं लगा होगा ना अभी तक। तुम यहाँ यही पता लगाते रह गए वो कहां पहुंची, और ये यहाँ आकर ये पानी वानी भी पीने लगी। देर आई दुरुस्त आई, बगी तंदुरुस्त आई। अच्छी है ना सर?
ये इन कपड़ों में क्या कर रही है? भजन गाएगी क्या? कॉस्ट्यूम कहाँ है इसका? झा बाबू आते ही होंगे, ये ऐसे आएगी पार्टी में? हाँ अरे नहीं सर, सारा इंतजाम है। ये ले कपड़े, चल जाके तैयार हो जा। हाँ हाँ झा बाबू जी, सब प्रबंध है एकदम परफेक्ट। हाँ जी आ गई है, बस तैयार हो रही है। बहुत पसंद आएगी आपको ये नचनिया। ये ले कपड़े और जाके तैयार हो। नहीं नहीं, हम वो नहीं जो आप हमें समझ रहे हैं। क्या बकवास कर रही हो? इसीलिए तुम्हें यहाँ पे लाया गया है। ए, क्या कर रही है लड़की? पता नहीं सर, भाव खा रही है। टाइम वेस्ट मत कर, चल कपड़े पहन। दूर हट, बहुत मत लगाना मैं, वरना यही सर फोड़ देंगे तेरा। ये क्या? नलिनी, हमें ना बहुत जरूरी बात करनी है अब तुमसे। और एक तो माँ को ना तुम्हें कंगन नहीं पहनाने चाहिए थे। क्यों? एटलीस्ट उन्हें हमसे पूछना चाहिए था। पूछे तो तुम मना कर देते क्या? हाँ। क्यों? क्योंकि तुम यूपीएससी क्लियर करने में फेल हो गए हो और तब तक शादी नहीं करोगे जब तक सिलेक्ट नहीं हो जाते। नलिनी, बात बस इतनी सी नहीं है, और भी है। हम तुम्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं जानना है मुझे, कुछ नहीं समझना है। कोई बहाना नहीं सुनना है, कोई कहानी नहीं, कोई वजह नहीं सुननी है। इस बार मुझे बस और बस तुमसे हाँ सुननी है। तुम्हें मुझसे शादी कर... नलिनी, ये लड़की ये क्या नाटक कर रही है? हाँ, एक्स्ट्रा पैसा मांगा तो एक्स्ट्रा पैसा दिया, इसलिए नहीं कि यहाँ पर आकर नानकुर करो, समझी? फ्री में नहीं आई हो, यहाँ पर पैसे देकर बुलाया है तुझे, इसलिए जैसा बोला जाए वैसा करो, वरना तुम्हारे एजेंट से कंप्लेन कर देंगे, फिर वो निपटेगा तुझसे। आप लोग 2-3 लाख का इंतजाम कर लीजिए, क्योंकि बड़े हॉस्पिटल में इतना खर्चा हो ही जाएगा। अरे आपकी दुल्हन एकदम पिच तैयार है, बस उसकी एक छोटी सी शर्त है, 5 लाख रुपए की। तो इसीलिए पैसे देकर खरीदा था हमें। शादी का तो सिर्फ एक नाम था, असली में तो इन लोगों को एक नचनिया चाहिए थी। और अगर हमने इन्हें मना कर दिया तो राधा ठाकुर को बता देंगे और फिर वो हमारी बहन को। अगर ज्यादा होशियारी करने की कोशिश की तो याद रखना, और तुम्हारी बहन बूंदी, उसको बनाएंगे पारो। सुन लड़की, तुझे पैसे मिले ना नाचने गाने के लिए, लोगों का मन बहलाने के लिए, छोड़ पकड़ इसे। अब एक काम कर, फोटो पे लाली, आंखों में काजल और पैरों में घुंघरू बांध और दिखा दे अपना कमाल। ये क्या किया तुमने? नलिनी प्लीज प्लीज स्टॉप इट। जबरदस्ती में क्या किया है तुम्हें? मैं यहाँ तुमसे प्यार से बात कर रही हूँ और तुम अपनी जिद पे अड़े हुए हो। और बर्दाश्त नहीं होता है मुझसे देव। अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी, तो मेरा वक्त क्यों बर्बाद किया? क्यों फालतू के असूलों की? अरे बस करो यार नलिनी, कब से बोली जा रही हो, कब से बोल रहे हैं, हमारी बात सुन लो 2 मिनट के लिए। सुन रही हो तुम? अभी बस 2 मिनट के लिए शांत हो गए, हमारी बात सुन सकती हो, कर सकती हो ऐसा? मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो देव? ऐसे तो तुम अपने नौकरों से भी नहीं बात करते हो।
तुझे पैसे मिले ना नाचने गाने के लिए, लोगों का मन बहलाने के लिए? इसीलिए खरीदा था। और कितना टाइम लगेगा विकी बाबू? अरे हुजूर, वो हुस्न ही क्या जो इंतजार ना करवाए, न जाने अब कितना इंतजार करवाएगी है। तो चलिए उल्टी गिनती शुरू करते हैं। 10, 9, 8, 7, चलो चलो जल्दी चलो। बहुरानी को कहाँ ले जा रहे हैं? 6, कहाँ रह गई ये लड़की? देखो नलिनी, हम ना तुम्हें ये बात इस ढंग से नहीं बताना चाहते। प्लीज तुम 2 मिनट के लिए हमारी बात सुनो। तुम यहाँ बैठो, प्लीज प्लीज आओ बैठो। नलिनी प्लीज प्लीज बैठो। देखो हमारी बात सुनो। बहुत देर से हिम्मत जुटा रहे इस बात को बताने के लिए, प्लीज। मैं तभी कुछ सुनूंगी जब तुम मुझे ये अंगूठी पहनोगे। 2, 1, दुर्गा माँ, नवरात्रि में ऐसा पाप। माता रानी के दिन चल रहे हैं, घर की बहू को नचनिया बना दिया विक्की बाबू ने। घर में पाप की दुकान खोल रखी है, हमें तुरंत खबर करनी चाहिए। लेकिन तुम समझ नहीं रही हो यार, हम तुम्हें ये अंगूठी नहीं पहना सकते। क्यों नहीं पहना सकते? क्योंकि हम कैसे करें शिकवा देरी का इस जालिम से। तुम्हारी खूबसूरती ने तो हमारी जुबान पर ताला लगा रखा है।
वादा गुड टाइम का किया था विकी बाबू, और गुड टाइम आ गया। क्या गजब का लड़की है विकी भाई। मुआ। रात में 4 चांद लगा दिए इस हसीना ने। ये दुपट्टा हमारे बीच दुश्मन क्यों बना है? अगर इससे हाथ लगाने की कोशिश भी की ना तो हाथ तोड़ देंगे तुम्हारा। क्यों भाई, तेरे अलावा कोई हाथ नहीं लगा सकता इसे? ये तेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है क्या? हमारी पत्नी है। देव, ये क्या बोल रहा है तू? कब हुई तेरी शादी? हाँ, तू मेरी डील को क्यों खराब कर रहा है, वो भी बाजारू लड़की क्यों? या ये कोई बाजारू लड़की नहीं है। हमारी पत्नी है ये। माँ को ना तुम्हें कंगन नहीं पहनाने चाहिए थे। क्यों? एटलीस्ट उन्हें हमसे पूछना चाहिए था। पूछे तो तुम मना कर देते क्या? हाँ। तुम्हें मुझसे शादी? नलिनी, क्यों विकी बाबू, ये है वो खास शाम जो आपने हमारे लिए रंगीन करने के लिए रखी थी? नचनिया ने एक ठुमका भी नहीं लगाया और आपके भाई ने आकर हुस्न पे पर्दा डाल दिया। पागल हो गया आपका भाई। अगर ये नाच गाने वाली ना होती तो यहाँ क्यों खड़ी होती? एक और शब्द बोला ना हमारी पत्नी के लिए तो यही मुंह तोड़ देंगे हम। गुस्सा थूको विकी बाबू के भाई। ऐसी लड़कियां एक रात की दुल्हन होती हैं, 7 जन्मों की नहीं। हमारा गुड टाइम भी खराब कर दिया एक नचनिया के लिए। ये क्या कर रहा है देव? ये क्या पागलपन कर रहा है? छोड़ उसे देव। ये क्या बेहुदा हरकत है देव? झा बाबू मेहमान है हमारे और पार्वती पत्नी है हमारी। लेकिन आप तो क्या ही समझेंगे। अरे अपनी हरकत देखिए,
फिर जिस घर में देवी माँ की पूजा होती है उसी घर में औरत को, वो भी ऐसे ऐसे घटिया लोगों के सामने अपने घर की बहू को। अरे शर्म कीजिए भैया, शर्म कीजिए। झूठ बोलना बंद कर। ये तेरी कुछ नहीं लगती है, कोई बीवी भी नहीं है तेरी। मैंने इस घर में महफिल सजाई है, तू इस बात से नाराज है, इसीलिए मेरा काम बिगाड़ना चाहता है तू। ये एक नाचने वाली है भैया, पैसा लेकर आई है यहाँ पर। बस करिए आप। झूठ बोलना बंद कर। ये तेरी कोई नहीं लगती। देव सच बोल रहा है। ये लड़की इसकी पत्नी है। साल खोचू, तुझे बाजारू औरत और घर की बहू में फर्क नहीं दिखाई देता है? क्यों बोला था तुमने मुझे कि ये नाचने वाली है? हाँ, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई तुझसे? मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। हमें माफ कर दीजिए सर, हमने बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी सर, हमें माफ कर दीजिए। जा बाबू, प्लीज मेरी बात समझिए। ये गधे मैनेजर की वजह से सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तुम्हें ये गलती बहुत महंगी पड़ेगी। नलिनी, नलिनी, सारी वजहें दिखने लग गई हैं देव। मुझे ना कॉल करने की वजह, मुझे अवॉइड करने की वजह, मेरी अंगूठी ना पहनने की वजह, बस एक चीज की वजह नहीं मिली। अगर ये तुम्हारा सच है तो मुझे झूठ के अंधेरे में क्यों रखा? क्यों धोखा दिया मुझे? पार्वती, तुम अंदर रूम में जाओ और कपड़े चेंज करो। पार्वती प्लीज, प्लीज रूम में जाओ। कौन है ये लड़की और देव चौधरी का इससे रिश्ता क्या है? अगर ये इससे प्यार करता है तो इसने हमें क्यों खरीदा, हमसे क्यों शादी की? बोलो ना देव, चुप क्यों खड़े हो? क्यों खेला मेरे दिल के साथ? कि तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया था। नलिनी प्लीज, प्लीज ऐसे मत कहो। तो तुम्हारे लिए जान भी दे सकती हूँ। एक बार बोल के तो देखते कि तुम्हें उससे प्यार है। तो मैं हट जाती तुम्हारे रास्ते से। नलिनी, पार्वती मेरा प्यार नहीं है, वो मेरी मजबूरी है। मजबूरी? मजबूर तो बिकने वाला होता है, खरीदने वाले की क्या मजबूरी? मजबूरी का बहाना बना के तुम मुझे भुला नहीं सकते। अब और झूठ नहीं देव, माता के सामने झूठ मत बोलना प्लीज, सच बोलना देव। मजबूरी थी ना तुम्हारी वो, तो बोलो किसने मजबूर किया तुम्हें कि तुम्हें मुझे छोड़कर उससे शादी करनी पड़ी? नलिनी, मजबूर बात नहीं, हालात करते हैं। और हालात भी ऐसे कि एक रिश्ते को बचाने के लिए दूसरे रिश्ते को छोड़ने का फैसला लेना पड़ता है। हो तो फैसला भी तुम्हारा ही था।
एक दूसरा रिश्ता निभाने के लिए मुझे छोड़ने का। पर अगर देव फैसला लेना ही था तो मुझसे अलग होने का फैसला क्यों लिया? क्योंकि हमें यकीन था कि तुम ये समझोगी कि ये दर्द हम तुम्हें क्यों दे रहे हैं। चलो, इतना तो माना कि दर्द दिया है। रेनी, अगर हमारे हाथ में होता ना तो हम सच कह रहे हैं तुम्हें कि For God's sake, देव, ये 2025 है। आज के जमाने में 24 साल का लड़का ये कह रहा है, उसके बस में नहीं था, उसे मजबूरन किसी और से शादी करनी पड़ी। विश्वास नहीं होता है। सच तो ये है कि तुमने मेरा दिल तोड़ा है, तुमने मेरा दिल दुखाया है, धोखा दिया है तुमने मुझे। कैसा दर्द जो जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। रेनी प्लीज, हम सच बता रहे हैं सब कुछ तुम्हें। रेनी प्लीज, हमारी बात सुनो, हम सच ही बता रहे हैं सब कुछ तुम्हें। क्या हुआ है यहाँ पर? आपने भी हमसे सच छुपाया। आपने भी हमें कुछ नहीं बताया। देवी मैया, अरे इस घर की बहुरिया ने ये नचनिया वाले कपड़े काहे पहन रखे हैं? दे बाबू, मुजरा देखने का भी शौक पाल लिया होगा जो बहुरिया कोई नचनिया वाले कपड़े पहना रखे हो। पार्वती, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? कब से कह रहे हैं कपड़े चेंज कर लो, जाओ। लगता है बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। सुपर। चाची, पार्वती ने ये कपड़े क्यों पहने या विक्रम भैया से पूछे। विक्रम कहाँ है वो? पटना से कब वापस आए? वापस तो वो कब के आ गए हैं, बस आप लोगों के घर से जाने का इंतजार कर रहे थे कि कब आप लोग जाएं और वो घर के एक हिस्से को कोठा बना सकें और अपने क्लाइंट्स को खुश कर सकें। रुकिए, प्लीज प्लीज है बाबू, ये सब जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। देखिए, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी भी मांग रहा हूँ। हमें आपकी माफी नहीं चाहिए विकी बाबू, हमें आपके छोटे भाई देव की माफी चाहिए। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ ना, उसका तो दिमाग खराब है। देखिए, किसी नाचने गाने वाली लड़की से शादी करके आ गया। वो चाहे नाच गाने वाली से शादी करे या किसी बंदरिया से, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। उसने हमें सबके सामने बेइज्जत किया है और जब तक हम उसकी इज्जत का फलूदा नहीं कर देते हमें चैन नहीं मिलेगा। ऐसा मत कीजिए बाबू, हमारा टेंडर अब चिथड़े उड़ेंगे तुम्हारे टेंडर के। और अब तुम किस मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो? चलो।
अरे आपकी दुल्हन एकदम टिच तैयार है, बस उसकी एक छोटी सी शर्त है, 5 लाख रुपए की। अबे पकड़ो कपड़े और जाके तैयार हो जाओ। अगर इससे हाथ लगाने की कोशिश भी की ना तो हाथ तोड़ देंगे तुम्हारा। हमारी पत्नी है ये। नहीं पार्वती, मेरा प्यार नहीं है, वो मेरी मजबूरी है। हमें 5 लाख रुपए देकर खरीद कर लाए, वो मजबूर कैसे हो सकता है? और वो भी इतना मजबूर कि अपने प्यार को भूलकर हमसे शादी कर ले। नहीं, थोड़ा पानी पी लो बेटा। ये कैसा प्यार है आंटी? अगर मेरे सपने तोड़ नहीं थे तो मुझे दिखाए ये क्यों थे? क्या गलती थी मेरी? ये कि मैंने देव से प्यार किया, या फिर ये कि मैं इसके वादों को सच मान के बस इसका इंतजार करती रही? आज समझ में आया कि इसने तो मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया था। अरे भैया, अरे तुम्हारा हाथ कैसे चल गया देव? अरे जल्दी संभालना नहीं करो। अरे दर्द हो रहा होगा ना देव? चाची रहने दीजिए। जो दर्द हमने नलिनी को दिया है ना, उसके सामने कुछ भी नहीं। नलिनी देव तुमको बहुत प्यार करता है बेटा, वरना तुम्हारे लिए वो अपना हाथ क्यों चलाता? बस भावुक होकर कुछ फैसले वो कमजोरी में लेता है और कुछ मजबूरी में। भावुक होकर नहीं लिया माँ, अपने बाबा की इज्जत के लिए, उनके सम्मान के लिए लिया। और हमने बस एक बेटे होने की जिम्मेदारी निभाई है। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा देवी मैया, इस पहेली को कैसे सुलझाएं? जो आदमी हमें खरीद कर लाया, हमसे ब्याह किया, वो भी अपने परिवार को बिना बताए, और वो भी जब वो पहले से ही किसी और से प्यार करता है। और वो भी इतना प्यार कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। तो फिर हमसे शादी क्यों की उसने? क्या मजबूरी रही होगी उसकी? इसका जवाब बस उसी के पास है। और आज उससे हमें इस बात का जवाब देना होगा। बेटा होने की जिम्मेदारी निभा दी ना तुमने बाबा के साथ, उनके वादों का मान किया है तुमने। अब हमारे वादों का मान करना होगा देव। तुम्हें उस लड़की को छोड़ना होगा देव, और नलिनी का हाथ थामना होगा फिर से। आखिर तुम्हारा प्यार नलिनी है, वो लड़की नहीं। अरे भैया, इस मलंग का ना देव से ज्यादा जरूरत उसकी अम्मा को है। देखो तो कल से ती जला रहा है अपनी अम्मा का वो लाडला बेटा। रख दो। हाँ, माँ एटलीस्ट आप तो समझिए, हम नलिनी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन माँ जिस लड़की से शादी हुई हमारी, अब उसकी जिम्मेदारी हमारी है। उससे ऐसे तो नहीं मुंह मोड़ सकते ना। सही कह रहे हो देव, इससे कैसे मुंह मोड़ सकते हो? आखिर वो तुम्हारी पत्नी है। अब मैं तो तुम्हारी कुछ भी नहीं हूं। क्या रिश्ता है हमारा? एक भूले हुए वादे का, एक टूटे हुए सपने का। तुम अपना फैसला ले चुके हो देव, चुन चुके हो उसे तुम। वो सिलेक्टेड है,
मतलब मैं रिजेक्टेड? फिर किस हक से इस घर पे हूँ मैं? किस चीज का इंतजार कर रही हूँ? और बेइज्जत होने का? देव, और बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हें तुम्हारी नई जिंदगी मुबारक हो। बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय। देव, देव रोको उसे, मनाओ उसे, लेके आओ उसे, प्लीज जाओ। हमें आपसे एक सवाल करना है। जब आप इनसे प्यार करते थे तो हमें अपनी जिंदगी में शामिल क्यों किया? दूल्हे की जगह है, तिलक की रस्म होगी। बाबा हमें भी पता है ये दूल्हे की जगह है, बट कौन दूल्हा, किसका तिलक? अरे तुम दूल्हा। मेरी बात सुनिए, आपको उस दिन ये फोटो दिखाई थी मैंने, ये नलिनी है, हम इससे शादी करना चाहते हैं। ये है हमारी जिंदगी में पार्वती नहीं। अगर तूने पार्वती का हाथ नहीं थामा तो मैं अपनी दोस्त की नजर में गिर जाऊंगा बेटा, और अगर मैं अपने दोस्त की नजर में गिर गया बेटा तो मैं जी नहीं पाऊंगा। पूरे गांव के सामने मैं शर्मिंदा हो रही हूँ। मेरे बाबा का सर हमेशा हमेशा के लिए पूरे गांव के सामने नीचे झुक जाएगा। ऐसे कालिक की जिंदगी जीने से तो अच्छा है कि मैं जान ही दे दूं अपनी। ये सवाल ना अपने आप से पूछो पार्वती, हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं। सवाल हमें करना है और हमारा सवाल हम पर ही मोड़ दिया। हमारी तो मजबूरी थी, हम तो पैसों के खातिर यहाँ आ गए, पर इसके सर पे किसने पिस्तौल रखी थी? पारो संग देव रात 10 बजे दंगल टीवी पर।